दिल्ली एनसीआर की जहरीली होती हवा को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यहां कृत्रिम बारिश करने का फैसला लिया है। यहां 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। इसके लिए आईआईटी कानपुर ने ट्रायल किया। ट्रायल के बाद इसकी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी पुष्टि की है। दावा किया गया है कि कृत्रिम बारिश की मदद से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकेगा और प्रदूषण का स्तर कम होगा। ऐसे में सवाल यह है कि कृत्रिम बारिश क्या होती है, इससे किस हद तक प्रदूषण कम होगा, इसे कैसे कराया जाएगा और दुनिया के कितने देशों में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल की मदद से बादलों को बारिश कराने के लिए तैयार किया जाता है। इसके जरिए होने वाली बारिश को कृत्रिम बारिश कहते हैं। हालांकि ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती। इसके लिए कई तरह की अनुमति की जरूरत होती है। दुनिया के कई देशों में जरूरत पड़ने पर कृत्रिम बारिश कराने का चलन है, जैसे कि चीन। कृत्रिम बारिश कैसे करवाई जाती है? विज्ञान कहता है कि ऐसी बारिश कराने के लिए आसमान में थोड़े बहुत प्राकृतिक बादलों का होना जरूरी होता है। कृत्रिम बारिश के लिए विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए सिल्वर आयोडाइड सॉल्ट और ड्राई आइस को आसमान में पहले से मौजूद बादलों में छोड़ा जाता है। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। जहां पर इसे गिराया जाता है वहां जहाज को उल्टे दिशा में ले जाते हुए केमिकल को छोड़ा जाता है। नमक के कण बादलों में मौजूद वाष्प को खींचते हैं। इसके साथ नमी भी खींची चली जाती है। ये इकट्ठा होकर बारिश की बूंद का रूप ले लेती है और दबाव पड़ने पर यह बारिश बनकर बरस जाती है। इसके कारण दबाव बनता है और बारिश होती है। इसके लिए सरकारी एजेंसियों के साथ डीजीसीए से भी परमिशन लेनी होती है। दिल्ली एनसीआर में कराई जाने वाली कृत्रिम बारिश के प्रोजेक्ट लीड आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल का कहना है कि जो वर्तमान हालात हैं, कृत्रिम बारिश उससे निपटने में टेम्पररी मदद कर सकती है। इससे कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों की राहत मिल जाएगी। कई अन्य रिपोर्टों में कहा गया कि इसके जरिए जहरीली हवा में कुछ हद तक राहत मिल सकती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं होती। अब सवाल है कि कब बारिश करना सबसे अच्छा होगा। मानसून से पहले और बाद में कृत्रिम बारिश का करना आसान होता है, क्योंकि बादलों में नमी ज्यादा होती है। लेकिन सर्दियों में इनमें नमी कम होने के कारण क्लाउड सीडिंग उतनी सफल नहीं हो पाती। कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल सिर्फ हवा को साफ करने के लिए ही नहीं, बल्कि आग बुझाने और सूखे से बचाने के लिए भी किया जा रहा है। कई देशों में प्रयोग जारी है। दुनिया में सबसे पहले कृत्रिम बारिश कराने वाले क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट 1945 में विकसित किया गया था। आज दुनिया के 50 देशों में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहली बार 1951 में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई गई थी। इसके बाद 1973 में आंध्र प्रदेश में पड़े सूखे का समाधान निकालने के लिए इसका सहारा लिया गया। फिर तमिलनाडु और कर्नाटक में ये प्रयोग हुआ। इतना ही नहीं, 2008 में चीन के बीजिंग ओलंपिक्स में 21 विमानों के जरिए क्लाउड सीडिंग की मदद से कृत्रिम बारिश करवाई गई।